आज के इस वीडियो में हम डेटा सिस्टम एंड दिस सब्जेक्ट जो है इसका चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 डिस्कस करेंगे। डेटा इंटेग्रिटी, चार तरह की डेटा इंटेग्रिटी है, फिजिकल, लॉजिकल, एंटिटी एंड रेफरेंशियल। तो हम एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिस फाइल के साथ डिटेल से इसको जो आपको है एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट इसका मिस नहीं करना आपने। अगर हम डेटा इंटेग्रिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डेटा की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना, डेटा की क्रिएशन से लेकर डिस्पोजल तक, अगर हम ये तीनों चीजें इंश्योर करें तो हम डेटा की इंटेग्रिटी जो है उसको इंश्योर कर रहे होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, ऑपरेशन एरर्स कम से कम होते हैं, फाइनेंशियल जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और सिस्टम हमारा जो है वो उसके जो फंक्शंस होते हैं वो करेक्टली परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसका हमें ये फायदा होता है। डेटा इंटेग्रिटी को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास फिजिकल इंटेग्रिटी है, लॉजिकल इंटेग्रिटी है, एंटिटी इंटेग्रिटी है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। एक एक करके हम इनको समझेंगे भी और इसकी एग्जाम्पल भी आपको मैं यूज करके जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल इंटेग्रिटी। इसमें हम जो भी फिजिकल थ्रेट्स होते हैं डेटा को फिजिकल थ्रेट क्या हो सकता है? हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, पावर आउटेज हो सकता है, तो उससे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है कंप्लीटली फोकस कर रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, स्टोरेज लेवल पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको समराइज करके एक्सप्लेन करें तो फिजिकल इंटेग्रिटी बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड है। इसकी एग्जांपल है बैकअप एंड पावर प्रोटेक्शन। लॉजिकल इंटेग्रिटी की बात करें तो लॉजिकल इंटेग्रिटी में हम वैलिड एंड कंसिस्टेंट डेटा जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक टेबल के जरिए से। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक टेबल में डेटा है, एक कंपनी की सेल का डेटा है। यहाँ पर सेल लैपटॉप 2 हुए हैं और फोन -1 है और यहाँ पर टेबल 3 है। यहाँ पर देखें जो सेल की वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं होती। तो ये जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा डाटा वैलिड और कंसिस्टेंट नहीं है। जो सेल्स की वैल्यू है वो नेगेटिव में शो करवा रहा है। तो यहाँ पर हमारी लॉजिकल इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हमारा डाटा लॉजिकल नहीं है। सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है या फिर सेल 0 होती है, माइनस में सेल नहीं होती। थर्ड हमारे पास जो इंटेग्रिटी है वो है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी में हम यूनिकली आइडेंटिफाइबल प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। इसको हम एक टेबल से इसकी एग्जांपल समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के टेबल हैं, एक है मास्टर टेबल, एक है ट्रांजैक्शनल टेबल। मास्टर टेबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कस्टमर के नेम और सिटी का नाम है और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर की आईडी है। तो कस्टमर जितने भी हमारे पास होंगे उनको हम एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल कोड के साथ डिफाइन करते हैं। ये हमारी प्राइमरी की होती है। तो ये हमारी एंटिटी इंटेग्रिटी है। देखिए, नाम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जॉन स्मिथ है तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई हमारा और भी कस्टमर हो जिसका नाम जॉन स्मिथ हो, लेकिन हम उसको कस्टमर आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। कस्टमर जो फर्स्ट वाला जॉन स्मिथ है उसके लिए अगर हमने C101 आईडी रखी है, अब हमारे पास अगर नंबर 4 पे फिर से जॉन स्मिथ आएगा तो हम उसको अलग से जो है वो आईडी जो है असाइन करेंगे, यूनिक आईडी असाइन करेंगे। एंटिटी इंटेग्रिटी में यूनिक आईडी होती है, यूनिक प्राइमरी की होती है। अब यूनिक प्राइमरी की का हमें फायदा क्या होता है? इसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से समझेंगे। देखिए, वापस हम उन्हीं टेबल में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास मास्टर डेटा है और यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शनल डेटा है। मास्टर डेटा में हमारे पास कस्टमर नेम एंड सिटी का नाम है और यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा हम उसको ऑर्डर आईडी असाइन करेंगे, उसके बाद जो भी कस्टमर की आईडी होगी वो यहाँ पे असाइन करेंगे और जो प्रोडक्ट ऑर्डर की गई है वो यहाँ पे असाइन करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये प्राइमरी की का कॉलम ना होता, हम यहाँ पर सिंपल कस्टमर का नाम लिखते और कस्टमर के टेबल में कस्टमर का नाम डुप्लीकेट होता तो कंफर्म ना हो पाता कि कस्टमर जो है जॉन स्मिथ वो न्यूयॉर्क वाला है, या फिर अगर कोई और भी कस्टमर जॉन स्मिथ के नेम से होता तो क्या हमने फर्स्ट वाले को वो ऑर्डर डिलीवर करना है, सेकंड वाले को करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी की है और इस प्राइमरी की बेस पे हम इसको लिंक करते हैं ट्रांजैक्शनल टेबल से, तो हमें फायदा ही होता है, हमें की बेस पे जो है वो पता चल जाता है कि ये जो ऑर्डर है किस कस्टमर का है। तो इस तरह मास्टर डेटा में हमारे पास प्राइमरी की होती है और ट्रांजैक्शनल डेटा में हमारे पास वही प्राइमरी की फॉरेन की बन जाती है और इन दोनों टेबल्स के दरमियान जो रिलेशन है ये हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो अभी हमने फिजिकल इंटेग्रिटी, लॉजिकल इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को समझ लिया। अब हम कुछ की प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जिनको यूज करके हम डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, की प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने में हमारी हेल्प करती हैं। सबसे पहले है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन वो टेक्निक है कि जिसकी मदद से हम वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं कि कभी भी जब कोई पर्सन सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेगा वो नेगेटिव में नहीं होगी। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक्सेल का एक डेटा है। यहाँ पर इस कॉलम में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेगा तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर कोई माइनस की वैल्यू एंटर करेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस रेंज में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। वैलिडेशन के फीचर यहाँ पे डेटा में होता है, तो यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। तो हमने ये समझ लिया कि सबसे पहली की प्रैक्टिस है डेटा वैलिडेशन। सेकंड की प्रैक्टिस है ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। हमने जब इस टेबल को ऑडिट किया तो हमें पता चला कि हमने जो यूनिक आईडी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट एंटर कर दी है। उनके लिए और टैबलेट के लिए दोनों के लिए यूनिक एंट्री, यूनिक आईडी सेम है, तो इसको करेक्ट करना रिक्वायर है। एक ही प्रैक्टिस जो है वो ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग है। नंबर 3 पे हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। हम ये भी कर सकते हैं कि अपने डाटा को जो है वो नॉट मॉडिफाइबल कर दें, कि कोई भी पर्सन इसको एडिट नहीं कर सकता जब तक कि पासवर्ड
एंटर ना किया जाए। ऑथराइजेशन के लिए हम पासवर्ड दे सकते हैं कि अगर कोई पर्सन पासवर्ड एंटर करेगा तभी वो इसमें एडिट कर सकता है इस फाइल में। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है की प्रैक्टिस है डाटा इंटेग्रिटी की, जिसमें हम रीड ओनली एक्सेस देते हैं और डाटा को मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देते, लेकिन पासवर्ड के साथ हम परमिशन दे भी सकते हैं। अब देखिए हमने पासवर्ड के साथ परमिशन दे दी डाटा को एडिट करने की, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर कोई पर्सन आए इस टेबल में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को करेक्ट करे, पहला उसने स्टेप किया, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, यहाँ से उसने माइनस की वैल्यू को हटा के करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड की, उसके बाद उसने यहाँ से जो इसकी आईडी है उसको किया। तो जितने स्टेप्स होंगे हमने उसका वर्जन रिकॉर्ड रखना है। वर्जन कंट्रोल ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, उसके बाद क्वांटिटी जो है उसको अपडेट किया गया, उसके बाद जो एरर था उसको रिमूव किया गया। जितने भी स्टेप परफॉर्म किए जाएंगे उस टेबल के ऊपर वो सारे के सारे स्टेप रिकॉर्ड किए जाएंगे, ताकि हमें पता हो कि अभी जो हमने एंट्री परफॉर्म की है इससे प्रीवियस क्या क्या चीजें जो है वो डाटा में चेंज की गई हैं। लास्ट वन इज डाटा बैकअप। डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए एक की प्रैक्टिस जो है वो डाटा बैकअप है। डाटा बैकअप में हम जैसे ही डाटा रिकॉर्ड होता है उसको एक अलग से एक कॉपी बना के अलग से सर्वर में जो है वो सेव कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो उसको हम रीयूज कर सकें। देखिए अभी हमने नोट्स से जो है वो डाटा की इंटेग्रिटी को समझ लिया, उसके बाद हमने डाटा की जो 4 टाइप्स थी, फिजिकल, लॉजिकल, एंटिटी और रेफरेंशियल, इसको भी समझ लिया। अब आपने करना क्या है, नोट से आपने इसको रीड आउट करना है। ये फाइल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी जो हमने यहाँ पे एक वेब पेज की फॉर्म में आपको दिखाई थी, उससे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और लास्ट में आपने यहाँ पर आपके पास नोट्स की फॉर्म में ये देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगी। ये सप्लाई चेन की एग्जांपल है, इसको आपने रीड आउट करना है।